वाह यार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्दी पाकिस्तान और मैं हूं शुजाउद्दीन जैदी। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं जनाब। कहा जाता है कि जो जायका होता है, खाने का जायका, वो हर एक के हाथ में अलग अलग होता है। अब एक शख्स खाना बनाता है, सेम इंग्रेडिएंट्स उसमें डालता है, उसका जायका और तरह का होता है। और जो दूसरा शख्स बनाता है, सेम इंग्रेडिएंट्स डालता है, उसका जायका और तरह का होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हर एक के हाथ में अलग अलग जायका दिया हुआ है और मुनफरिद जायका दिया हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि जो असल और जो ज़बरदस्त और बेहतरीन जायका होता है ना, वो सिर्फ माँ के हाथ में होता है। माँ के हाथ के खाने जो हैं वो हर किसी को याद रहते हैं, हर किसी को पसंद आते हैं। आज हम ऐसी ही चीज़ बनाने जा रहे हैं जो अमूमन घरों में माएँ बहुत बेहतरीन तरीके से पकाती हैं और बहुत मुनफरिद तरीके से पकाती हैं और बहुत पसंद की जाने वाली ये डिश है। हम आज आपके साथ मिलकर बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा। ये पाकिस्तान और इंडिया में बहुत शौक़ से खाई जाती है कड़ी पकौड़ा की डिश, और ये डिश बहुत ही मुनफरिद एक जायका रखती है। ये इसकी आसान और मुनफरिद रेसिपी क्या है, ये मैं आज आपको सिखाता हूँ और आपके साथ मिलकर बनाता हूँ। आ जाए मेरे साथ। तो ले जनाब, कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, पकौड़े हमने पहले बनाने हैं। पकौड़े बनाने के लिए मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, थोड़ा सा हरा धनिया और जनाब 4-5 अदद मैंने ये ले लिए हैं हरी मिर्च की। अब मैं पहले प्याज को काटूंगा, फिर उसके बाद हम इसको पकौड़े बनाएंगे इसके। ऐसे आप इसको काट लें, छोटी छोटी बारीक बारीक भी काट सकते हैं या जैसी भी आप चाहें, आपको पसंद है। अगर आपको मोटी प्याज पसंद है तो आप मोटी काट सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी ज़रा दरमियाने साइज़ की चॉप करूँगा इसको, प्याज को, और फिर हम इसके बनाएंगे पकौड़े। देखिए प्याज हमारी चॉप हो गई है। अब हमने जब काटना है ये हरा धनिया, ये भी हम इस तरीके से बारीक बारीक ऐसे ही काट लेंगे। ये सब चीज़ें हम मिक्स कर देंगे आपस में। ये मैंने लिए है प्याज थोड़ी सी और 4-5 अदद मैंने हरी मिर्च के लिए। अगर किसी को हरी मिर्च पसंद नहीं है तो वो ना डाले, लेकिन मुझे तो क्योंकि पकौड़े बन रहे हैं तो कड़ी के लिए तो इसमें तो हरी मिर्च डालना बहुत ज़रूरी है। ले जी, हमारी ये हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज कट चुकी है। अब हमने इसको बॉल में डालना है और इसके बनाने जा रहे हैं हम पकौड़े। तो ले जनाब, ये हमने बॉल में डाल ली है प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च कटी हुई। एक दरमियाने साइज़ की हमने प्याज ली थी। अब क्या करना है जनाब, मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डालना है नमक, और जनाब इसमें मैंने डालनी है 1 चम्मच के करीब पिसी हुई लाल मिर्च, और जनाब इसमें मैंने डालना है तकरीबन 2 चम्मच सूखा साबित धनिया। आप ये नमक और मिर्च अपने मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल मौसम इस तरह का है, मुझे स्पाइसी पसंद है, आप कम भी कर सकते हैं। लेकिन पकोड़े जो हैं वो अमूमन आपको स्पाइसी अच्छे लगते हैं, और क्योंकि कड़ी में भी इसमें डलना है, इसलिए नमक और मिर्च जो है वो आप अपने मुताबिक कर सकते हैं जैसा आपको ज़रूरत हो। तो जनाब अब इसमें डाल देना है ये बेसन, और ये बेसन जो है ये मैंने तकरीबन 2 कप के करीब है वो मैंने ले लिया है, और ये मैंने इसमें कर दिया मिक्स। अब जनाब क्या करना है, मैंने इसमें डालना है, पहले आप देख लें कहीं इसमें कुछ साबित तो नहीं रह गया बेसन का हिस्सा। अब जनाब मैंने इसमें डालना है पानी, और पानी की मैं क्वांटिटी आपको इसलिए नहीं बता सकता कि वो तो आपने ख़ुद देखनी है कि जब आपको पता लगे कि ये गाढ़ा गाढ़ा सा जो है वो इसका मिक्सर बन गया है, तो फिर आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि और अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। तो ले जनाब, हमारी ये बेसन पकौड़ों के लिए तैयार हो गया हमारा ये। अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसके बनाएंगे पकौड़े, और आपको दिखाते हैं कि कितने खूबसूरत इस मौसम में जो पकौड़े बन रहे हैं। तो कड़ी बनाते हुए कम से कम जितने पकौड़े बनाता हूँ मैं उतने आधे तो हम बीच में खा लेते हैं, और ये हर घर में ही रिवाज है
तो उसके बाद हम बनाएंगे कड़ी, और वो कैसे बनाएंगे वो भी फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ले जी भाई साहब, तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। मैंने ये बेसन घोल के रखा हुआ था और इसमें मैंने डाला है प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और सूखा साबित धनिया और पिसी हुई लाल मिर्च डाली है हमने इसमें, और जनाब थोड़ा सा नमक। अब जनाब मैंने इसके बनाने हैं पकौड़े। ये पैन में मैंने घी जो है वो गर्म कर लिया है। हाथ से आप इस तरह पकौड़े बनाते जाएं, और जितने अच्छे आप हाथ से बना सकते हैं उतने अच्छे आप चम्मच से नहीं बना सकते। ऐसे आप बनाते जाएं। ओए होए होए यार, खुशबू चेक करें मेरे भाई, ये खुशबू जो है ना वो है ज़बरदस्त। ऐसे आप पकौड़े बनाएं। पकौड़े जो है वो आप जिस तरह के बनाते हैं अपने घर में उस तरह के बनाएं, लेकिन इस पर पकौड़ों को आपने कोशिश करना है कि जुड़े ना, और छोटे छोटे आप बनाएं। या अगर आपको बड़े पसंद है तो बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दरमियाने साइज़ के मैंने रखे हुए हैं। इस तरह आप बनाते जाएं। एंड है यार, वाह 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 वाह। आजकल का जिस तरह का मौसम हुआ है ना, उसमें ये पकौड़े जो है ना वो क्या बात है यार, मैं क्या बताऊँ बस आपको। पुदीने की चटनी हो जनाब, और उसके साथ ये पकौड़े हों, वाह 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 वाह। भाई साहब ये हमारे हो गए हैं पकौड़े तैयार। देखें यार, ये है मेरा फेवरेट कलर गोल्डन। ये मुझे पकौड़े जो है ना वो इस साइज़ के और इस कलर के पसंद हैं। आप ये पकौड़े करें तैयार, और इसको फिर आपने ऐसे निकाल लेना है। आप इसको निकाल लें इसमें प्लेट में, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे अब कड़ी। वो कैसे बननी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ले जनाब, अब हमने बनानी है कड़ी, और कड़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 कप के करीब लिया है ये कुकिंग ऑयल। ये मैंने डाल दिया है एक डेगची में। अब जनाब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें थोड़ी सी डालनी है प्याज, दरमियाने साइज़ की कटी हुई, वो मैंने इसमें डाल दी है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो बग़ैर मसाला भुने भी बनाते हैं कड़ी, लेकिन मेरा कहना ये है कि जितने मसाले हैं वो कच्चे ना रह जाएं, इसलिए हम थोड़ा सा उसको पहले भून लेते हैं। तो उससे एक जायका भी अच्छा आता है, और कड़ी जो है ना वो उसकी जो कलर है ना वो भी बड़ा खूबसूरत आता है। अब जनाब ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज। मैंने इसमें डाल दी है ये लहसुन अदरक की पेस्ट। ये तकरीबन 1 चम्मच है वो मैंने इसमें डाल दिया। वाह 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 यार, ये जैसे ही आप, मैं तो शुरू से कहता हूँ, जब ये प्याज के साथ लहसुन अदरक की पेस्ट मिक्स होती है ना, तो मैं बता नहीं सकता कि उसकी कैसी खुशबू आती है। अब जनाब मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब डालना है पे नमक, वो डाल दिया है। और जनाब मैंने इसमें तकरीबन 1.5 डालूँगा इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, और जनाब इसमें मैंने डालना है तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डालूँगा ये हल्दी, क्योंकि हल्दी जो है ना वो एक बड़ा एक ज़बरदस्त जायका देती है कड़ी को। अब जनाब आपने ये मसाला भून लिया। मसाले जो उनसे है ना, आप जब इसको भून लेते हैं ना तो इसमें कच्चापन नहीं रहता। आप कड़ी को जितना मर्ज़ी पकाएं, उसमें बेसन में हल्का सा कच्चापन मसालों का रहता है। तो अब ये जनाब ये मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे इसके साथ वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। जो मैंने भून के रखा हुआ था, इसमें मैंने एक चीज़ ज़रूर डालनी थी, वो अभी मैं आपको दिखाना भूल गया था। ये इसमें हमने कड़ी पत्ता ज़रूर डालना है। अगर आपको कड़ी पत्ता अवेलेबल है तो ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं मसाले में डालूँगा, और साथ जब हम बघार करेंगे तो उसमें भी इसको हम ऊपर डालेंगे। तो ले जनाब, अब हमें बनानी है कड़ी, और कड़ी बनाने के लिए मैंने ये दही ले लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब। आज से काफ़ी अर्सा पहले जो हमारे घरों में कड़ी बनाई जाती थी, वो अमूमन हमारे घर की ख़वातीन और जो माएँ थी वो ऐसे बनाती थी कि चाटी की लस्सी लिया करती थी। अब तो हमारे घरों में चाटी की लस्सी बनती नहीं है, बल्कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि चाटी की लस्सी होती क्या चीज़ है। तो इसलिए अब हम दही में ही बनाएंगे। ये तकरीबन 1 किलो मैंने ले लिया है दही, और इसमें मैं डालूँगा ये तकरीबन 2 से 3 कप ये बेसन होगा। ये मैं इसमें डाल दूँगा सारा, और फिर इसको मैं अच्छी तरीके से जो है वो करूँगा। अब जनाब आपने इसको कांटे की मदद से मिक्स कर लेना है। उसकी वजह ये है कि ताकि किसी भी किस्म की कोई इसमें फुटकियाँ ना रहें, और बेसन जो है वो साबित ना रहे या डलों की सूरत में ना रहे। इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें।
ले जनाब, ये हमारा बेसन और दही का जो महलूल है वो तैयार हो गया। अब ये मैंने डाल दिया है इसमें, और अब मैं डालूँगा इसमें पानी तकरीबन मैंने इसमें डालना है, तकरीबन मैं इसमें डालूँगा 1 लीटर के करीब। वो आप देख लीजिएगा कि जितना भी आप समझते हैं कि ये पतली हो जाए, फिर ये पक के गाढ़ी भी हो जाती है। यार मुझे तो अभी से इसकी जो खुशबू आ रही है ना, एंड है। तो जनाब, इसमें मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी भी डाल दिया है। अब आपने इसको सब्र और तहम्मुल के साथ बिल्कुल दरमियानी आंच के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से आप इसको चलाते जाएं, और जनाब फिर आपकी इसमें देखेंगे कि इसकी शक्ल भी तब्दील होती जाएगी इसमें। तो ले जनाब, ये कड़ी पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। इसको अच्छी तरीके से उबाल आ चुके हैं और 3-4 दफ़ा इसको उबाल आ चुका है। फिर मैं इसकी आंच थोड़ी कम कर देता हूँ। अब देखें, इसका कलर भी जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, और ये गोल्डन जो है ना कलर, ये मेरा फेवरेट कलर है, और इसमें झाग आने भी बंद हो गए। इसका मतलब ये कड़ी हमारी अच्छी तरीके से पक के तैयार हो गई। अब हम जनाब इसमें ये डालेंगे पकौड़े जो मैं पहले से बना के रखे हुए हैं। कड़ी के बारे में एक बात बताऊँ आपको, एक गांव में मेरा जाना हुआ, वहाँ पे एक बूढ़ी खातून से मेरी मुलाकात हुई जो कड़ी बना रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब भी कड़ी बनाएं तो कड़ी में दोनों चीज़ें गर्म नहीं होनी चाहिए। पकौड़े जो हैं, या तो पकौड़े गर्म हो या कड़ी गर्म हो, या पकौड़े ठंडे हों या कड़ी ठंडी हो। अब इस वक्त ये कड़ी जो है वो बहुत गर्म है, अभी तैयार हुई है, इसलिए मैं इसमें ठंडे पकौड़े डाल रहा हूँ। दोनों चीज़ें गर्म नहीं होनी चाहिए, उससे वो कड़ी जो है वो थोड़ी जायका उसका बदल जाएगा। पता नहीं उन्होंने मुझे जब ये बात बताई तो मैंने आजमा के भी देखा, तो वाकई फ़र्क है इस चीज़ में। पकौड़े जो हैं वो बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। लीजिए, अब ये कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इसका अब हम लगाएंगे भगार, और भगार के बाद कैसी शक्ल बनी है, कैसा जायका बना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ले जनाब, कड़ी का भगार लगाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। मुझे चाहिए जनाब ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज कटी हुई, थोड़ी सी साबित लाल मिर्च ली है, कड़ी पत्ता लिया है, और दरमियाने साइज़ की 2-3 जवे जो हैं वो मैंने लहसुन के लिए हैं। सबसे पहले मैं घी में डालूँगा प्याज, अब जनाब मैंने इसमें ये डालना है थोड़ा सा ज़ीरा, और ये लहसुन लिया हुआ है, साबुत लाल मिर्च है, और ये मैंने कड़ी पत्ता लिया। सब कुछ मैं डाल दूँगा जनाब, ये सब कुछ मैं डाल दूँगा जनाब इसमें बघार के लिए। वाह यार वाह, खुशबू चेक करें यार, एंड इसकी आप कलर देखें, ये है भगार का असल कलर। अभी हम जनाब इसको डालते हैं कड़ी के ऊपर और दिखाते हैं कैसी ज़बरदस्त खुशबू आती है। वाह यार, हमारी जनाब बेहतरीन पंजाबी स्टाइल की कड़ी तैयार है। इसको आज ही आप अपने घर में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करें। तो ले जी भाई साहब, कैसी लगी आपको आज की हमारी संडे स्पेशल की स्पेशल रेसिपी कड़ी पकौड़ा। ये अमूमन हमारे घरों में बहुत शौक़ से ये डिश बनाई जाती है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में बनाएं और यकीन माने आपको बहुत ही मज़ा आएगा जब आप इस तरह से बनाएंगे। ये हमारे घरों में ख़वातीन माएँ बहनें जो बनाती हैं ये सेम ऐसे ही बनाती हैं और इसी तरीके से ही मुनफरिद जायका अपने घर वालों को देती हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जो सब्सक्राइब करने को रह गए हैं, वो फौरी तौर पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम आने वाली हेल्दी वीडियोस आपको मिलती रहें। जाते जाते कहूँगा कि आप लोग अपना खूब ख्याल रखें, हेल्दी रहें, हेल्दी डाइट खाएँ। आप लोग हेल्दी होंगे तो हमारा पाकिस्तान हेल्दी होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।